बड़ी बड़ी खवातीन बन रही हैं ना, वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। वो भी विरासत में हक नहीं मांग रही, सिस्टम तो वही चल रहा है। फिर भी हम मॉडर्न नहीं हो रहे, मैं इसे कहूँगी हम कॉपी कैट हो रहे हैं, तो मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं कि ना फिर हम उधर के रह रहे हैं ना उधर के रह रहे हैं। हमारे मैंने तो लोगों को ऐसे ऐसे देखा है कि वो खवातीन के नाम पर कोई भी जायदाद नहीं करते। टैक्स बचने के लिए तो वैसे सारे खवातीन के नाम ही होता है। आजकल बीवियाँ काफी लैंडलॉर्ड हो गई, शादी पे खर्चा कर दिया, बिल्कुल शादी में जी सॉर्ट ऑफ यही बताया जाता था कि भाई तो देखो प्रॉपर्टी में तुम्हारे 20 लाख रुपए था, तुम्हारी शादी पे हमने जो है वो 10 लाख का खर्चा कर दिया, तुम्हारा जो है वो अब आपस में हिस्सा खत्म हो गया। तुमने वो काम किया जो कि शरा के खिलाफ था और जो शरा के मुताबिक था वो तुमने काम नहीं किया। नहीं। फिर उसके बाद इमोशनली ट्रॉमा दिया गया, तुम्हारा भाई तुमसे फिर मिलेगा ना, फिर तू सानू मुंह ना बखाए, मेरा ए कर तेरे लिए खत्म। बड़ा अहम पॉइंट के बेटी की तो शादी कर देनी है, ये तो विरासत लेके दूसरे घर चली जाएगी। 2 हिस्से बेटे के रखे गए हैं, तो 1 हिस्सा बेटी का रखा गया। क्यों रखा गया? जब भी भाई किसी बहन के घर जाए, आप ने फरमाया खाली हाथ तो खाली हाथ ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है, आप देख रहे हैं 94 न्यूज़ आवाम की आवाज़। आज हम बात करेंगे जी ख़ास तौर पर पाकिस्तान की 54% आबादी के हवाले से। मैं बात कर रही हूँ ख़वातीन के हवाले से, और सबसे अहम मामला कि ख़वातीन का विरासत में जो हक़ है, कितने % ख़वातीन हैं जिनको विरासत में हक़ मिल जाता है। जो उनके भाई हैं, जो उनके वालिद हैं, वो उनको अपनी खुशी से वो हक़ दे देते हैं, या फिर अगर ख़वातीन अपनी खुशी से वो हक़ नहीं लेती, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक बहुत कॉमन चीज़ ये है कि अगर हमने जायदाद से अपना हिस्सा ले लिया तो कल को भाई तो हमसे मिलेंगे नहीं। मतलब ये वो वाला जो मामला है सोसाइटी का, जिसको एड्रेस करने की, ख़वातीन को बात करने की, कि अगर आपके वालिद की जायदाद है, जितना हिस्सा आपके भाई का उसमें है उतना हिस्सा आपका भी है, हक़ है आपका, तो फिर क्यों छोड़ दिया जाता है? कोर्ट में कितनी ख़वातीन आती हैं, क्या मामलात हैं, इस सारे मामले पर डिटेल डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जी रबाब सलमान हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। ठीक है। विरासत में ख़वातीन का हक़ जी कितना बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का? कितने केसेस आपके पास रिपोर्ट होते हैं, या फिर ख़वातीन खुशी से छोड़ देती हैं कि भाई नहीं चाहिए? असल में विरासत में किसी का भी हक़, सबसे पहले उसको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका हक़ क्या है। पहले क्लैरिटी जो है वो हमें पता होनी चाहिए कि आज से 1400 साल पहले हमें बता दिया गया था किसका कितना हक़ है। हक़ तलफ़ी सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आपको अपने हक़ का नहीं पता, असल में आपको ये भी नहीं पता कि दूसरे का हक़ कितना है, तो भी हक़ तलफ़ी होती है। तो हक़ तलफ़ी होने के लिए आपको दोनों एंड्स पता होने चाहिए, यानी कि कभी भी ज़िंदगी में अगर आपको राइट्स पता हैं और ड्यूटीज़ नहीं पता तो भी हक़ तलफ़ी हो रही है। तो बैलेंस कायम करने के लिए यू हैव टू नो कि आपका हक़ कितना है और आपने हक़ कितना अदा करना है। तो चूँकि ये चीज़ हमें जो है वो 1400 साल पहले बता दी गई, तो इसका मतलब है क्वेश्चन तो रहा ही नहीं। आज उसके ऊपर कोई लॉ बना, या आज कोई उसके ऊपर जो है कोर्ट में हुआ, लोग आए पहुँचे, उन्होंने अपना हक़ मांगा, दैट इज़ समथिंग एल्स। यानी कि वो बात जो आपको डे फर्स्ट से क्लियर कर दी गई जब आप मुस्लिम हुए, तो इसका मतलब ये चीज़ तो क्लियर हो गई। हमारे दीन ने हमारे दीन ने बिल्कुल बता दिया, बल्कि बता नहीं दिया, क्लियर कर दिया, बता दिया कि आपकी परसेंटेज इतनी है, यानी कि दिस इज़ वेरी क्लियर। और आपको आपने भी वो पढ़ना है, एक औरत ने भी वो पढ़ना है और एक मर्द ने भी वो पढ़ना है। उसने जब हम दोनों ने पढ़ लिया तो इसका मतलब मुझे भी पता चल गया कि आपका हक़ कितना है, मेरा हक़। और मुझे एक कंसेप्ट और नहीं समझ आता है कि ये क्यों कहा जाता है कि आदमी ने औरत को हक़ देना होता है। औरत क्यों नहीं आदमी को हक़ देती? कुरान में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आदमी ने ही औरत को हक़ देना है। तो जो हक़ ये है, विरासत की बात हम करते हैं, तो विरासत का हक़ औरत भी तो दे सकती है। जैसे कि एक माँ है, वो अपने बेटे को भी दे रही है, वो अपने, अगर वो उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ होने के बाद वो अपने खामद को भी दे रही है। तो इसका मतलब है कि विरासत का हक़ किसी एक की मीरास नहीं है, किसी एक की तरफ से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो पहले सबसे हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए। हमने तो मर्दों पे डाल दिया जी, इन्होंने। समझो सीखो। आपको पता है एक बच्चा पैदा होता है, वो मुस्लिम होता है, लेकिन जब वो मुसलमान बनता है तो मुसलमान बनने के लिए उसको सीखना पड़ता है, यानी कि करना पड़ता है। इस्लाम को सीखने को कहा है। इस्लाम को ये नहीं कहा कि तुम्हारे बाप दादा ने कहा कि कुल कैसे पढ़ते हैं, नमाज बेटा कैसे। यू हैव टू लर्न। लर्निंग का प्रोसेस जो है ना, वो सबसे पहले आपको बताया गया।
और हमारे यहाँ पे डेफिशिएंसी ही वहाँ से शुरू होती है। हमें ये बताया गया है, हमारे घरों में ये कंसेप्ट था कि जो है लर्निंग बिलोंग्स टू मेल डज नॉट बिलोंग्स टू फीमेल। ये चीज़ जो है इसकी वजह से हम कहीं पीछे रह गए, क्योंकि जहाँ पे जो भी कौम लर्न नहीं करती वो कभी भी आगे नहीं बढ़ती। और लर्निंग आपकी सिर्फ यही नहीं कि किताबों से आप सीखें, आप हिस्ट्री से सीखें, आप अपनी गलतियों से सीखें, हर चीज़ से सीखने की तरबियत नहीं दी। तो हमारे यहाँ पे जो लैकनेस है वो ऑब्वियसली सबसे पहले जो हमारा मदरसा है वो हमारे पेरेंट्स हैं। दूसरा, हम जिन स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं वहाँ पर भी सिर्फ हमें डिग्रीज दी जाती हैं, हमें ये नहीं सिखाया, बिल्कुल तरबियत नहीं है। दैट इज़ ऑल डिग्रीज। आपके बड़ा एक खूबसूरत किसी ने बात की, उसने कहा कि हमें माँ बाप ये बता देते हैं बेटा खाना कैसे है और कमाना कहाँ है और किस जगह पे जाना है, इसके लिए तुमने ये डिग्री लेनी है तो ये कमा लोगे। कोई ये नहीं बताता कि जब तुम्हारा इमोशनल ब्रेकडाउन हो तो तुमने अपने आप को कैसे संभालना है। बिल्कुल ऐसे ही तो हमारी फेल होना है तो दोबारा कैसे उठ के खड़े बिल्कुल, होना। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तो ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो जाती, ज़िंदगी तब ख़त्म होगी जब तुम्हें मौत आएगी। हमें ये जो इमोशनल ट्रॉमा से गुजरना अक्सर में जो नहीं सिखाया गया, दैट इज़ कॉल आपको तरबियत नहीं गई। और इसी का एक ये हिस्सा है कि अगर औरत को जो हक उसको नहीं मिला और उसे कहा गया कि वो उसके भाई का हिस्सा था इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए, भाई ये इमोशनल है, दिस इज़ इमोशनल ट्रॉमा। उसको ये समझाना कि भाई तुम जो हो तुम्हें इसलिए इस चीज़ से डिप्राइव किया जा रहा है क्योंकि वो एक मेल है। तो ये जो मेल और फीमेल बहन और भाई में जो ऊपर नीचे का उतार चढ़ाव किया गया, ये इमोशनल ट्रॉमा है। इसके ऊपर से कहा खामोश रहो, ये भी एक इमोशनल ट्रॉमा है। तो जब उसकी इस बात में गाइडेंस ही नहीं है कि इसके ऊपर रिएक्शन क्या देना है, जैसे आजकल हम मीडिया में बताते हैं कि रिएक्शन, अगर आपको कोई टच करे आपकी वो तो आप उसको जो है रिएक्शन दो। तो इसी तरह इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी आपकी तरबियत बहुत ज़रूरी है जो आपको सिखाती हैं। हम खुद को समझ रहे हैं कि हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, हम चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो ख़वातीन हैं वो पायलट बन रही हैं, जहाज़ उड़ा रही हैं, वो बड़ी बड़ी सीट्स पे आ गई हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स बन रही हैं। लेकिन वो जो बड़ी बड़ी ख़वातीन बन रही हैं ना, वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। वो भी विरासत में हक़ नहीं मांग रही हैं, ना ले रही हैं। सिस्टम तो वही चल रहा है। फिर हम मॉडर्न नहीं हो रहे, मैं इसे कहूँगी हम कॉपी कैट हो रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ना फिर हम उधर के रह रहे हैं ना उधर के रह रहे हैं, हमारे दो कश्तियों में सवार हो गए। बिकॉज आपको अगर आपने किसी चीज़ को फॉलो करना है तो उससे पहले आपको अपने आप को जानना है। अपने से तो आप नावाकिफ़ हैं और दुनिया से आप वाकिफ़ हैं। तो हाउ कुड बी पॉसिबल कि आप जब अपने आप को जानते ही नहीं। क्यों आप देखें, दूसरे अगर हम बाकी कंट्रीज़ में बात करें तो एक बच्चे को उसकी राइट एंड ड्यूटी सबसे पहले बताई जाती है, तो ही वो एक अच्छा सिटीज़न बनता है। तो एक सिटीज़न बनने के लिए हमें अपनी राइट और ड्यूटीज़, अगर मैं डिस्कस करूं अभी एक लीगली डिस्कस करूं, तो बहुत सारी राइट एंड ड्यूटीज़ ऐसी होंगी जो एक पढ़े लिखे इंसान को भी नहीं पता होंगी कि अच्छा ये वो उसे ये कहेगा हाँ 4-5 मुझे अपने राइट्स पता है, लेकिन ड्यूटीज़ नहीं पता। यू आर इम्बैलेंस्ड, आप कभी भी जो है वो बैलेंस माशरा नहीं बना सकते। तो दोनों चीज़ों का पता होना और किसी फॉरम को फॉलो करना इज समथिंग एल्स। दूसरी बात ये है कि मैंने आपसे जैसे कहा कि कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि औरत विरासत नहीं दे सकती। औरत तो विरासत दे रही है, 1400 साल पहले डिसाइडेड था, वो भी देगी। बीइंग अ मदर दे रही है, बीइंग अ ग्रैंड मदर दे रही है, या किसी भी और जुमरे में वो दे रही है, तो वो दे रही है। लेकिन हमने उसको इम्प्लीमेंटेशन ऐसे की कि नहीं वो ऐसे नहीं, वो ऐसे ही है। बाप की अच्छा, जो आप ख़वातीन की विरासत की बात करेंगे ना कि ख़वातीन दे रही हैं, मैंने तो लोगों को ऐसे ऐसे देखा है कि वो ख़वातीन के नाम पर कोई भी जायदाद नहीं करते कि खुदा ना खास्ता कल को इसकी डेथ हो जाएगी तो इसका हिस्सा इसके भाइयों को भी जाएगा और इस तरह। मैडम, टैक्स बचने के लिए तो वैसे सारे ख़वातीन के नाम ही होता है। आजकल बीवियाँ काफ़ी लैंडलॉर्ड हो गई, इसी वजह से हो गई हैं क्योंकि टैक्स से काफ़ी बचत हो जाती है। लेकिन ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ये भी सोसाइटी का ही हिस्सा है। ये सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज़ें शायद ऑफ द व्यू रही हैं आपसे। लोग आजकल अपनी बीवियों के नाम ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि टैक्स से बहुत अच्छे तरीके से बचा जाता है। लेकिन अब टैक्स की स्ट्रेटजी भी ज़ाहिर बात है हुकूमत भी जो है उसके साथ साथ स्मार्ट हो रही है। तो उसने भी इसमें चेंज डाल दिया कि अगर विदाउट एनी मींस आपकी बीवी के पास इतने जो है वो प्रॉपर्टी है तो क्वेश्चन मार्क होने लग पड़े। पहले ये नहीं होता था और बहुत सारे हमारे जो है ब्यूरोक्रेट्स ही हैं जो कि ये काम कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए।
आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि अब हम विरासत पे आ जाते हैं कि हमें एक तो क्यों नहीं पता, वो मैंने आपको बेसिक बात बता दी। अब कोर्ट्स में कितने लोग आते हैं, आपका द सेकंड क्वेश्चन, तो कोर्ट्स में कैसे वो इंसान आ सकता है जिसको एक समझ ही नहीं है, जब तक उसको पता ही नहीं था कि मैं इस चीज़ की एलिजिबल थी तो मैं कोर्ट्स में आऊँगी। हालांकि अब जो है लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है, वो पहले ये समझते थे कि अगर हमने जहेज़ ले लिया, वो हमने इसी की मद में ले लिया, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, शादी पे खर्चा कर दिया, बिल्कुल शादी में जहेज दे दिया, वो इसी मद में हो गया। और सॉर्ट ऑफ यही बताया जाता था कि भाई तो देखो प्रॉपर्टी में तुम्हारे 20 लाख रुपए था, तुम्हारी शादी पे हमने जो है वो 10 लाख का खर्चा कर दिया, तुम्हें जहेज दे दिया, सो तुम्हारा जो है वो अब आपस में हिस्सा खत्म, हाँ बिल्कुल, तुमने जो है वो हो गया, ख़त्म हो गया, बैलेंस हो गया। अब बात रह गई हमारे सामने कि ठीक है 10 लाख तो हो गया, अब वो जो 10 लाख का हिस्सा था वो कहाँ है? और पहली बात ये कि तुमने वो काम किया जो कि शरा के खिलाफ था, और जो शरा के मुताबिक था वो तुमने काम नहीं किया। नहीं। और ये बात की फिर ट्रेनिंग नहीं है, एक औरत को फिर ट्रेनिंग नहीं है, उसने कहा अच्छा ठीक है हाँ भाई सही कह रहे। फिर उसके बाद इमोशनली ट्रॉमा दिया गया, तुम्हारा भाई तुमसे फिर मिलेगा ना, फिर तू सानू मुंह ना बखाए, मेरा ए कर तेरे लिए ख़त्म, असी मर गए। तो क्या किया, इमोशनल ट्रॉमा दिया गया, वो ऐसा जकड़ लिया कि उसके मुंह भी बंद हो गया और उसकी आंखें भी बंद हो गई और उसका दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। उसको ये पता ही नहीं चला कि क्या हुआ और कैसे हुआ। उसने कहा जो हुआ है सही हुआ, कम से कम रिश्ते थे बच। यानी कि वो रिश्ता जो कि बेस ही गलत चीज़ पे कर रहा है, एक ऐसी चीज़ पे बेस कर रहा है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इसी वजह से तो हम सुपीरियर हैं, हम अपने आप को एज ए मुस्लिम सुपीरियर क्यों कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि हमें वो चीज़ें लिख के दे दी गई जो कि दूसरों ने अपने ज़हनों से सोच के बनाई हैं। हमें उस आला ज़ात ने लिख के दे दी जो कि हर बात को जानने वाला था। उसने हमें बता दिया कि ये रियलिटी है, इसी में हिकमत है। तो उसने जब बता दिया तो आप और मैं कौन होते हैं उसे डिनाई करने। अच्छा, हम लोग इस्लाम को या फिर अपने जो दीन की तालीमात है उसको भी उस हद तक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उस हद तक उस पर बात करती हैं जितनी वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। बिल्कुल, अपने मुताबिक हमने उसका मतलब निकालना है, जैसे हम कानून के साथ करते हैं, बल्कि गरीब तो कम ही करते हैं, हम जैसे आम लोग तो कम ही करते हैं, बड़े बड़े लोग ज़्यादा करते हैं। कानून की तशरीह भी अपने मुताबिक अपने हिसाब से करते हैं, और वैसा ही हम दीन के साथ कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन जो है वो हमारी पिक एंड चूज़ पे है। यू कैन से कि हम जो है इस्लाम को भी, मैंने कहा ना, असल में हमारे यहाँ पढ़ने का, समझने का, सीखने का तो रवाज नहीं है। मैंने आपसे बात सुनी और मैंने कहा ठीक है, कॉपी कर, हमें मना किया गया हियर से पे मत जाओ, वो और जाके उसको चेक करो, तहकीक करो, रिसर्च करो, उसको वेरीफाई करो। हो सकता है जो तुमने सुना वो गलत हो। क्यों कहा गया? देखिए, हर बात के अंदर एक पूरी दुनिया बसती है, बेशक। ये हर बात के अंदर आपकी हर चीज़ को समझाया गया है। इसीलिए समझाया गया है कि क्योंकि आप जब बात को समझने वाले बन जाएंगे, आप फहम वाले बन जाएंगे, तो आपके लिए आसानियाँ। आपको पता है विरासत का फ़ायदा क्या है? विरासत का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इंसान इस दुनियावी जो रोज़मर्रा की भाग दौड़ है ना, उसमें से हट जाए और बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजार सके, लालच में ना पड़े। सोचें कि अगर आपको विरासत में एक अच्छा खासा घर मिल रहा है, आपको जो है उसके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट हुई है कि आप उसको रेंट आउट कर सकती हैं और अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकती हैं, तो क्या आप किसी और के पास मांगने जाएंगे? तो ये आपको असल में विरासत का कंसेप्ट इसलिए दिया गया कि ज़िंदगी को सहल किया जाए, आसान। बिल्कुल, अगर वो आसान होगी तो आपका ताल्लुक जो है वो अल्लाह की तरफ बेहतर हो जाए, रादर देन, दुनिया नहीं कहूँगी, दुनिया बिलोंग्स टू अल्लाह, आपकी शदान से कम हो जाएगा। क्योंकि जब आप एक घर बनाने में, आजकल एक बंदा एक घर बनाने में पागल हो जाता है, उसकी बुरी हालत हो जाती है, वो बेचारा रोज़ भागता है, सुबह से 8 से 9, 9 से 5 भागता है और नौकरी करता है और कहता है बस बस बना लो। उसके अंदर उसके पता नहीं कितनी ज़िंदगी के वो जो अच्छे मोमेंट्स हैं ना, वो खो देता है। बिल्कुल, उसने जो वो कहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी की शायद बचपन, जवानी, अपनी ज़िंदगी के एक मिडल एज को एंजॉय करना होता है, वो सब निकल जाता है सिर्फ उस घर को बनाने में। और जब वो घर बना लेता है तो उस घर को वो एंजॉय भी नहीं कर पाता, उसका मरने का टाइम हो जाता है, और उसके बाद उसकी जो औलाद आती है
उसको विरासत का ना पता होने की वजह से वो लिटिगेशन में चला जाता है और लिटिगेशन में सब कुछ एंड हो जाता है और मिलता क्या है, सिर्फ रुसवाई। तो असल में विरासत इज़ नॉट ओनली कि आपको हक क्या मिल रहा है और आप उसकी हकदार हैं या नहीं, बल्कि विरासत का मकसद ये है कि हर एक की ज़िंदगी को सहल करना, आसान करना और उसको इस तरफ लेकर जाना कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर और नॉर्मलाइज ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन कितने की वो हकदार थी, ये क्वेश्चन वहीं पर रह गया। तो ये क्वेश्चन एलीट क्लास हो या आपकी लीस्ट क्लास हो, दोनों को ही नहीं पता। यही आपकी सबसे पहला क्वेश्चन कि आप कितने के मालिक थे, अल्लाह ने आपको कितनी आसानी पैदा करके दी है। वो जिस दिन वो कारोबार शुरू हुआ, जिस कारोबार से ये घर कारोबार ये सारी चीज़ें, उस दिन अल्लाह ने उसमें आपका हिस्सा डाल दिया, इसलिए वो चल रहा था कारोबार। कोई आपने अपने भाई से नहीं मांगा, बाप से नहीं मांगा, बाप को अल्लाह ने उसका हिस्सा दिया। उस बेटी के पैदा होते ही वो हिस्सा दे दिया, उस वजह से वो कारोबार फ्लरिश कर रहा है। उसके फ्लरिश होने की वजह जो है वो बेटी का पैदा होना है, उसका हिस्सा आया, उसके बेटा पैदा हुआ, बेटे का हिस्सा आया, बीवी थी, बीवी का हिस्सा आया, तो सब अपने अपने हिस्से लेकर उस घर में आए। किसी बंदे का किसी पे कोई एहसान नहीं। और अल्लाह ने कहा कि जब तुम मर जाओ तो ये चीज़ें उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें दी थी। यानी कि कोई नई और अनोखी बात तो हुई नहीं। लेकिन हमें इन चीज़ों को समझ जो है वो ना ही तो हमारी हायर क्लास को है, ना ही हमारी दूसरी क्लास को है, किसी भी क्लास को भी, मिडिल क्लास को भी नहीं है कि उनको भी ये नहीं पता कि हम जो है वो कहाँ हैं और हम कितने के हकदार हैं, हमें अल्लाह ने कितने हक के साथ पैदा किया, वो क्या हक था, कितने की हम विरासत के मालिक थे, ये आपको नहीं पता। विरासत यही है ना कि जब आपके पैदा होने से पहले आपका रिस्क डिसाइड है, रिस्क में सब कुछ आते हैं, जो रिस्क आपका वो डिसाइड है, वो ये भी डिसाइड था कि आप इतने की मालिक होंगी। हमारे तो घरों में कॉन्सेप्ट ये भी है कि मेरा ख्याल के फीमेल्स को तो पता भी नहीं होता, वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी, वो मेल का आपने कहा कि मर्द क्यों हक देगा, बहन भी तो दे सकती है ना, बीवी भी तो दे सकती है, बात ही नहीं होती। देती है ना, हाँ, बात ही नहीं होती। ख़वातीन को मालूम ही नहीं, बहनों को, बीवियों को पता ही नहीं है कि कितनी जायदाद है, इसका क्या हिसाब बनता है। लाइक वो उनको लगता है कि ये हमारी साइड है ही नहीं, बिल्कुल इस पे बात करने का हमें राइट है ही नहीं। और अगर कोई बात करती है सोसाइटी में इस बारे में तो वो तो बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर बन जाती है। आपके पास कोर्ट्स में कितने ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं या फिर कितनी ख़वातीन, वो चाहे पढ़ी लिखी ख़वातीन है, मैं पढ़ी लिखी ख़वातीन पे इसलिए ज़्यादा ज़ोर दे रही हूँ कि वो फिर भी कुछ ना कुछ जानती हैं, बाहर निकली हैं। जो घर में हाउस वाइफ है या फिर जो फीमेल घर में है, वो तो खुद को समझती कुछ नहीं है ना। कितने केसेस आते हैं, कितने लोग जो हैं वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाती हैं, स्पेशली ख़वातीन। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो हमारी पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, दे आर बिजी इन डूइंग जॉब्स, और अब जिनको बात समझ आ रही है वो ऐसे लोग हैं जो कि जैसे गाँव में विरासत हो रही है या कुछ ऐसी विरासत हो चुकी, ख़ास तौर पे गांव के जो लोग हैं उनको ये बड़ी एक आजकल समझ आ रही है कि मैं भी मालिक हूँ। और जो घर पे रह रही हैं और वो उनके खामद या कोई इस तरह ज़िंदगी में मिसहैप हो चुका हुआ है, उनको समझ आ रही है कि मेरा तो पीछे से हिस्सा बनता था, अगर आज वो मुझे मिल गया होता। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, ये जो मिसहैप की आपने बात की है, यानी मिसहैप होना है तो हमें समझ आनी है जब हमारे सर पे पड़े। हाँ बिल्कुल, जब हम मुश्किल में पड़े ना, तो उन लोगों को ये बात समझ आ रही है। और फिर दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्हें पता चलता है कि भाई ने तो वो जो हमें कस्में कुस्में दी थी वो सारी, तो ये सारा कुछ करने के यानी कि मेरा हिस्सा लेने के बावजूद भी वही हाल है कि मैं उस घर में अब माँ बाप के बाद जा नहीं सकती, मेरा वो प्रोटोकॉल नहीं है या मुझे कोई ईद शबरात नहीं आ रही। तो वो सारी चीज़ें जब उनको समझ आती हैं कि ओ ये तो मेरे साथ प्ले किया गया था, जो ये बात की समझ जब से आ गई है ना, वो लोग अब ज़्यादा आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी पढ़ी लिखी लॉट है वो अब वो सोचती है कि मैं नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा अपना जोर बाजू मैं कमा लूँगी और मैं कर लूँगी। उनको ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत ने जिनको जगाया हुआ है वो लोग जो है वो कोर्ट से रुजू कर रही हैं। ठीक, इसका ताल्लुक यानी कि अगर वो ऐसी है, अगर जॉब भी कर रही हैं लेकिन खुदा न ख्वास्ता उनकी फैमिली में कोई मिसहैप हुआ है तो उस वजह से वो भी आ रही हैं। लेकिन मैं आपको इसलिए ये बात बताना चाहूँगी कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है
कि वो औरतें जिनको ये रियलाइज़ हो गया है कि ये जो सारे जो लॉलीपॉप्स दिए गए थे दैट वाज डज नॉट मैटर, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। इमोशनल ब्लैकमेलिंग। हाँ बिल्कुल, वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग थी। वो सिर्फ आपको जो है ना वो ये चीज़ें स्नैच करने का तरीका जो है वो रखा हुआ था और उसके ऊपर ये सारे जो बताया जा रहा था कि तुम यूँ कर लोगी तो तुम्हारा ये मिल जाएगा, तुम्हारा वो सब कुछ इसीलिए किया गया। वो लोग जो है कोर्ट से रिजू कर रहे हैं और मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है क्योंकि उनके पास इल्म तो नहीं है अब, लेकिन उनके पास अब एक जज्बा है, एक गुस्सा है, एक दुख है जो उन्हें कोर्ट की तरफ जो है वो ड्राइव कर रहा है। बिल्कुल। और वो जो है वो आगे अक्सर ये होता है, एक और बात जो उनके साथ मिसहैप हुआ होता है वो ये होता है कि उनसे लिखवा लिया जाता है, रिटर्न लिखवा लिया जाता है। वो आगे वो बात करती हैं कि मैडम जी अब हमारे साथ क्या होगा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ कंज अपनी जड़ी जायदाद वापस ले उन्हें तो लिखवा लेता सी उन्हें, और फिर वो लिखवाते भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसके बदले हमने तुम्हें ये दे दिया इसलिए तुम्हारा इस जायदाद में हिस्सा नहीं। फिर मैं उनका ये कंसेप्ट क्लियर करती हूँ कि हमेशा याद रखें इवन दो कि अगर माँ बाप अपनी ज़िंदगी में भी हिबा कर गए 1/3 से ज़्यादा किसी बच्चे को, तो उसमें भी आपका हिस्सा है। इट ऑलवेज एग्जिस्ट, क्योंकि इस चीज़ से जिस चीज़ से हमें हमारे अल्लाह ने जो है डिप्राइव नहीं किया उससे कोई इंसान डिप्राइव नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये बात जब उनको समझ आ जाती है तो फिर उनको होता है, फिर उन्हें थोड़ा हौसला होता है। अच्छा, मैं इसको मज़ीद आसान करना चाह रही हूँ। जो मुझे समझ आ रही है आपकी बातों से वो यही है, चाहे किसी ने लिखवा लिया है, साइन करवा लिए हैं, या फिर पेरेंट्स ने किसी भी एक बच्चे को मोहब्बत में कुछ ज़्यादा दे दिया है 1/3 से ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद जो भी हो गया है कानून इजाज़त नहीं दे रहा है, इस्लाम इजाज़त नहीं दे रहा कि आप किसी भी ऐसे मामले की गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात ये कि मैं आपको एक और बात भी ऐड ऑन करूँगी कि इस्लाम क्या है। बेसिकली इस्लाम ही कानून है। ये सारी जो हम कानून पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी पढ़ते हैं, मुस्लिम जो है लॉज पढ़ते हैं, आगे हमने जो बनाए ये उसी की इंटरप्रिटेशन आपकी और मेरी समझ के लिए उसे थोड़ा सा आसान कर दिया गया, लेकिन वही चीज़ है, वहीं से हम ड्राइव हो रहे हैं। बेसिक हम जो है हमें वहीं पर ये बातें समझा दी गई और ये चीज़ भी उधर ही बताई गई है कि आप जो हैं विरासत में से कोई आपका हिस्सा नहीं ले सकता। हाँ, हो सकता है देखें कोई बच्चा है वो बहुत आपका अच्छा है, आपको बहुत हेल्प कर रहा है, माँ बाप को अच्छा जो है उनकी खिदमत कर रहा है, हालांकि इसका कोई उसका वो नहीं है कि उसको यहाँ पर उसका इवज़ दिया जाए। वो उसे अल्लाह के घर से मिलना है, उसके लिए उसे काम। लेकिन कभी कभी खुशी से जैसे होता है हम तोहफे तोहफ़े आपस में देते हैं, तो माँ बाप का दिल चाहता है कि अपने फ़लाँ बच्चे को कुछ तोहफ़ा दे जाए, तो वो जो तोहफ़ा है उसको भी लिमिट किया। मर्द की कितनी जिम्मेदारी है, हस्बैंड की, बाप की, भाई की, और किस हद तक वो जिम्मेदारी पूरी हो रही है? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती कि मर्द की, भाई की, बाप की या बेटे की जिम्मेदारी है। मैं कहती हूँ हर बंदा अपनी खुद जिम्मेदारी। वो क्यों इस बाग में लगा, भाग दौड़ में लगा हुआ है कि कोई आएगा और उसको खाना खिलाएगा, नवाला उसके मुंह में डालेगा। जब अल्लाह ने उसको नवाले के साथ पैदा किया है तो वो नवाला खाने का इस्तदा, उसको उस हिम्मत भी साथ दी, खुद उठा के खाए ना, नहीं हिम्मत भी दे दी ना, उसको हाथ भी दे के। अगर ऐसा होता तो फिर औरतों के हाथ ना होते, औरतों का दिमाग ना होता, औरतों की आंखें ना होती, उनकी ज़ुबान ना होती। अगर अल्लाह ने डिप्राइव रखना होता तो इस चीज़ों के बगैर पैदा किया जाता ना, क्यों नहीं किया? उसको एक मुकम्मल इंसान क्यों बनाया गया? इसीलिए बनाया गया क्योंकि वो अपने बोझ खुद उठा सकती है। आदमी को उसका मुहाफिज बनाया गया इसलिए क्योंकि उसको अल्लाह ने सिन्फ़े नाजुक बनाया, बस इतनी सी बात हुई। लेकिन आपको अपने हकूक़ जो है, किताब उतनी ही फ़र्ज़ है पढ़नी एक औरत पे जितनी एक मर्द पे, कोई डिस्क्रिशन नहीं है। तो मुझे ये बात, मैं इससे डिसएग्री करती हूँ कि उसने क्यों, हम ये कहते हैं कि उसका फ़र्ज़ था कि वो ये करे। ये फ़र्ज़ जो है ये हमारी अपनी सोच समझ की अपनी ही ज़हनी इस्तराएँ हैं और कुछ भी नहीं। अगर हम इस लेकिन हमारी जो हमारा माशरा, हमारा जो माशरा है ना, उसमें पूरा घर जो ड्राइव हो रहा है ना वो एक मर्द से हो रहा है। इस चीज़ को हम किसी भी तौर पर उसको नहीं कर सकते, इससे डिसएग्री नहीं कर सकते, चाहे हम अलग सोचें जैसा मर्जी, लेकिन वो ड्राइव हो रहा है, वो भाई से हो रहा है, वो बाप से हो रहा है। तो मेरा सवाल करने का भी मकसद ये था कि अगर औरत ने अपने हक को समझना है तो फिर जो भाई है, जो वालिद है, उसने भी तो अपने फ़र्ज़ को समझना है कि भाई
हमने अपनी बेटियों को समझाना है, सिखाना है, ताकि वो खुद कल को अगर भाई भी इस तरह की कोई हैंकी फैंकी करता है तो वो भाई से भी उठ के सवाल करे। बिल्कुल ऐसे ही। ज़ाहिरी बात है कि जो अगर एक घर में, यानी कि जैसे कि अब आजकल मैं देखती हूँ कि लोगों में थोड़ी सी समझ बूझ बढ़ गई है। आप अपने घर में ये बताते हैं कि जी बेटी का हिस्सा कितना है, बेटे का हिस्सा कितना है, इनहेरिटेंस कैसे होती है, इनहेरिटेंस क्यों होती है और किस वक्त होती है। बहुत सारे लोगों का इवन दो कि यू कांट इमेजिन कंसेप्ट होता है कि माँ बाप जिंदा होते हैं तो कहते हैं इनहेरिटेंस कर दें, बांट दें। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है कि आपको पता है इसके ऊपर कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। अच्छा, वो बाद की लड़ाइयों से बचने के लिए वो बिफोर द टाइम वो आए होते हैं। और फिर मैं लिटरली उनसे क्वेश्चन करती हूँ कि आप अपने माँ बाप के साथ आए हैं, माँ बाप को हयात नज़र आ रहे हैं कि आपको हयात नज़र आ रहे हैं कि ये नहीं नज़र आ रहे। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट ही जो है किसी के मरने के बाद शुरू हो रहा है। ठीक। तो आप लोग ऐसे आते हैं कि वो बिल्कुल उनको ये लगता है कि शायद जो है अब हम बस ठीक है बाप मर गया, अब माँ की भी इनहेरिटेंस कर दें। और बेचारी माँ जो है वो एक शादी जो है वो पुराने ज़माने की होती है, वो कहती है हाँ ठीक है फिर मेरी भी कर दो, ने कह दिया बस ठीक है। यानी कि इस बात को उस बेचारी को समझ ही नहीं है कि वो हयात है, वो खुद जीती जागती है और वो मालिक है इस चीज़ की, और उसकी मलकियत में किसी का भी अमल दखल नहीं। तो ये भी एक चीज़ तरीके से उसको डिप्राइव उसकी ज़िंदगी में कर लिया जाता है। और फिर बाद में वो कहा जाता है, माँ बेटे कहते हैं चल भाई माई अब तुम बाहर निकल। ठीक, तो डिप्राइव जो है वो उस एक औरत को इसलिए किया गया क्योंकि उसको नॉलेज नहीं थी, उसकी तरबियत में शामिल नहीं थे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, उसको ये समझाया ही नहीं गया था कि वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही थी। तो ये चीज़ें यानी कि आप देखें कि इनहेरिट हम वरासत करते हैं, वरासत का कंसेप्ट ही नहीं है। आपकी ज़िंदगी में आपसे सब कुछ छीन लिया जाता है। फिर दूसरा एक बड़ा अहम पॉइंट कि बेटी की तो शादी कर देनी है, ये तो विरासत लेके दूसरे घर चली जाएगी। ये भी आप देखें, और इस बात को कितने खूबसूरत तरीके से बयान किया गया है कि क्यों जो है वो अगर आधा हिस्सा 1/2 जो है हिस्सा जो है वो 2 हिस्से बेटे के रखे गए हैं, तो 1 हिस्सा बेटी का रखा गया। क्यों रखा गया है? इसलिए नहीं रखा गया, इसके ऊपर भी बहुत सारी फीमेल्स को एतराज़ होता है जी हमारा क्यों कम है। ठीक है, इसका बेटे का क्यों ज़्यादा? इसलिए क्योंकि बेटे ने तो विरासत लेनी है माँ बाप से, ठीक है, पेरेंट्स से लेनी है, कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं। लेकिन जो आपकी जो वाइफ है उसने जब बनना है उसने हस्बैंड से भी लेना है फर्दर उसने। और दूसरी बात ये कि वो जो कंसेप्ट है जो आप कहती हैं ना कि जी उसे सामान जहेज दिया, उसकी शादी में खर्चा किया, रोज़ हर वो क्या ईद शबरात लेके जानी है, वो कंसेप्ट भी अंदर ही शामिल है। क्योंकि वो भाइयों ने वो काम करना है। क्यों कहा गया कि जब भी भाई किसी बहन के घर जाए, आप वसल्लम ने फरमाया खाली हाथ, तो खाली हाथ ना जाए, उसके घर कोई तोहफा लेके जाए। वो इसीलिए क्या, वो जो उसने 2 हिस्से लिए ना, वो 1 हिस्सा उसने हर दफ़ा लेके जाना। तो अल्लाह ने ये जो बैलेंस है वो पहले ही कर दिया। पर हमें ये याद रहता है नहीं जी 2 हिस्से आदमी के हैं तो 1 हिस्सा इसका है, बस बात ख़त्म। वो जो उसने 1 हिस्सा ज़्यादा लिया है वो उसने उसको हर वक्त पे करना, हर वक्त पे करना। और वो एक फिर टोकन ऑफ लव है। बिल्कुल, कि वो कितनी खूबसूरत डिवीजन है कि रिश्तों को कायम रखने के लिए, उनको खूबसूरती से चलाने के लिए आपको ज़्यादा हिस्सा दे दिया है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपने पहुंचाना है, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आपका रिश्ता मजबूत। कितनी यानी कि हर चीज़ को अगर आप देखें तो इस तरह बेहतरीन तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि जो माशरा बनाती है। और हम जो है उसके अंदर से एक कड़ी को तोड़ते हैं और बाद में हम खुद ही इस सोच में बैठे होते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम परेशान क्यों हैं, हमारी चीज़ें क्यों कम है, हमें जो है ये हमारा एरर था, ये किसका एरर था या क्या चीज़ थी। अभी रिसेंटली एक बड़ी आपको इंटरेस्टिंग जो है वो एक केस ही है, उसको मैं ऐड करना चाहूँगी। एक विरासत हुई ग्रैंड पेरेंट की। अब ग्रैंड पेरेंट के वक्त जो है वो उनके फादर की डेथ हो गई। अब जाहिर बात है बच्चे भी बड़े हो गए। अब उस विरासत में कुछ के यानी कुछ एक बेटा की डेथ हो गई, एक बेटा जिंदा है, कुछ बहनें फौत हो गई। अब लोगों का क्वेश्चन ये था कि जो फौत हो गए उनको आगे जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो जी वहाँ पर इनहेरिटेंस ख़त्म हो गई। भाई बात इतनी सी, आप इस बात को समझते ही क्यों नहीं कि इनहेरिटेंस का मतलब ये नहीं है कि बस जो आपकी यानी कि फर्स्ट औलाद है वहाँ पे वो औलाद
कि घर में जो औलाद हुई है उस तक भी वो हिस्सा पहुंचना है, यानी कि अल्लाह ने उसको स्प्रेड किया है एट द एंड, और कहा एक ख़ानदान की पूरी विरासत एंड तक जा रही है। इसीलिए जा रही है कि सबको आसानियाँ मिलें और उन्हें पता चले कि हाँ जी हमारे बाप दादा ने कुछ किया था, आज हमें उस वजह से ये आसानी आई। हो सकता है वो कब उस वक्त किसी ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो उसको वो 4 पैसे मिलने से उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए, वो किसी बुराई से बच जाए, हो सकता है वो किसी बुरे काम से बच जाए और वो उसको आसानी, क्योंकि आपको एकदम अगर कहीं से कोई 10-20 लाख रुपए मिलते हैं तो आप उससे कारोबार शुरू कर सकते हैं, आप अपनी गुर्बत को एकदम ख़त्म कर सकते हैं, आप जो है वो भीख मांगने से बच सकते हैं या किसी बुराई में इंडल्ज होने से बच सकते हैं। तो वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा बहस होती रही। उन्होंने कहा जी जो भाई मर गया है उसकी जो ज़ौजा हैं उसको पैसे नहीं मिलेंगे, उसको विरासत नहीं मिलेगी। हाँ बस ठीक है, चूँकि इनके घर में बेटा भी था इसलिए विरासत जो है वो बच्चों में मुंतकिल हुई। हालांकि इस्लाम कहता है, सूरत निसा में कहते हैं कि 1/8 हिस्सा बेवा का है। विरासत जो है वो ग्रैंड पेरेंट की नहीं हो रही, अब जो नीचे विरासत हो रही थी वो उनके बाप की हो रही थी। कौन सा ऐसा कानून है जो कहता है कि जी विरासत अब उसको मिलेगी नहीं? और लिटरली उन लोगों ने मुझे बहुत सारे उस पर फतवे और बहुत सारी चीज़ें शरीयत ला के दिए और उन्होंने कहा जी कि ये नहीं बनता। तो मैंने उनसे सिर्फ कहा कि आप गौर से सूरत निसा पढ़ लें और वहाँ ही समझ लें कि ये एक विरासत का कंसेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको क्यों ट्रांसफ़र किया गया है। अगर वो बेवा, उसने दूसरी शादी नहीं की, अगर वो बेवा बेचारी के पास 4 पैसे नहीं हैं वो क्या करेगी? अपने बच्चों के दर पे बैठेगी, बच्चे उसको नहीं कुछ करते। आज उसके पास अगर 4 पैसे अपने खामन की वजह से आ रहे हैं, और आपको पता है बेवा के लिए कहा गया कि 1/8 पहले निकालो, टोटल में से 1/8 पहले निकालो। क्यों कहा गया? ताकि उसको एक बड़ा चंक मिले। ठीक है, अगर आप 1 लाख में से 1/8 पहले निकाल रहे हैं तो एक बड़ा चंक मिलता है और उसके बाद जो रकम बच जाए उसको डिस्ट्रीब्यूट करो अपने बच्चों में। इसीलिए कहा गया है क्योंकि बेवा उस वक़्त एक ऐसी लेथार्जिक हालत में होती है, वो एक ऐसी इमोशनली अपने आप को डाउन फील कर रही होती है, वीक हुई होती है कि उसके लिए मुश्किल होता है सर्वाइवल। कि इमोशनली तो वो डाउन हो गई है, ख़त्म हो रही है, तो फाइनेंशियली इशू उसको ना हो, कहीं ना कहीं उसको ताकि, क्योंकि हमें ये सारी विरासत, ये सारी चीज़ें आपको बुराइयों से बचाती है। हर चीज़ को जो है वो इसी तरह सिस्टमाइज़ किया गया है कि आपको बुराई से बचा के आपके लिए इस तरह का छोटा सा वे आउट बना दे। क्योंकि आप देखें जो अच्छाई, बुराई, खुशफहमी और गलतफहमी, इन सब के बीच में एक छोटी सी एक बारीक लाइन, तो आप सम टाइम कभी उस बारीक लाइन पे ही खड़े होते हैं, उस बाउंड्री पे खड़े होते हैं। वो बाउंड्री से आप कभी भी जो है ना वो कहीं पे भी स्विच कर सकते हैं। तो सम टाइम आपको 4 लाख की एड जो है वो हो सकता है कि चाहिए की तरफ बड़ी होती है, वो कर ले। एक 4 लाख की वह चलो वो कहीं इन्वेस्ट कर देती है, वो कहीं पे बैंक में ही सेव करवा देती है कुछ अरसे के लिए जो है, जब तक अपना कुछ मामला सीधा नहीं कर लेती वो उसके लिए ही और दूसरों पे डिपेंड नहीं होती। खुद मुख्तारी जो है, और आपको जाहिर बात है अगर वो बेवा है, वो एक उसके अगर बच्चे जो हैं शादीशुदा हो गए तो एक सर्टेन एज में होगी, तो उसके लिए वो खुद मुख्तारी जो है ना वो उसकी सेल्फ प्रेस्टीज को ऑन करती है। वो अपने आप को दोबारा से उसी तरह रख सकती है जिस तरह कि वो खामन के ज़िंदा होने पर रख सकती थी। तो ये सब कुछ अफेक्ट करता है। इतनी हमारे वो कहते हैं ना मज़हब में वुस्त है, इतनी हिकमत है जिसको एक आम फहम बंदा नहीं समझ सकता। और ये मुझे तो बिल्कुल एक बात समझ नहीं आती कि ये जो सेग्रीगेशन इतनी की जाती है, मर्द औरत, भाई आप सेग्रीगेशन करें, लेकिन सेग्रीगेशन कुछ ड्यूटीज़ की वजह से की गई। उसके कहीं नहीं कहा कि जो है आदमी सुपीरियर है औरत से। इंसानियत की बात हुई है, बिल्कुल इंसानियत की बात। और दूसरा ये नहीं कहा गया कि उसका वो चूँकि ये है इसलिए उसका हिस्सा नहीं है, ये है, यानी कि आपको हर चीज़ पे जो है वो देखिए, यहाँ पे इक्वालिटी का वर्ड नहीं मैं यूज़ करूँगी, मैं कहूँगी कि हर बंदे के साथ जो है एक्विटी की गई है। एक्विटी ये होती है ज़रूरत के मुताबिक, बिल्कुल उसको क्योंकि एक औरत को कितनी नीड है उसके लिहाज से। ठीक है, एक आदमी का काम है माशरे में घूमना फिरना, उसका एक्सपेंस ज़्यादा है। जैसे कि आजकल एक वर्किंग लेडी का एक्सपेंस ज़्यादा है एक आम लेडी से, डिफरेंस है ना, तो इसीलिए उसको उसके लिहाज से उसकी विरासत दी गई है और उसको समझाया गया है। तो हमें ना इस चीज़ पर लड़ना है
कि जी हमारा विरासत में हिस्सा कम है तो नाउज़ुबिल्लाह हमसे अल्लाह ताला ने ज़्यादती की है। ये भी एक कंसेप्ट है, ये लोग इस पे भी इतना फीमेल रोती हैं कि वो मुकाबलेबाजी में पड़ जाती है। ये गलत है, ये दोनों एंड्स हमें समझना है। हमें ये समझना है, वही वाली बात जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कही थी कि अपना राइट भी समझें और अपनी ड्यूटी भी समझें कि वो जो आपको एक हिस्सा मिल रहा है वो आपकी ड्यूटी है, क्योंकि 2 हिस्से जो भाई को देने वो आपका फ़र्ज़ है। आप दें, आपने देने उसमें से। आप ये नहीं कर सकते कि देखो जी भरा मेरा इन्नी जगह लै गया और 10 मरले तो 6 मरले तो वो मालिक बन गया, तैसी 2 भैन सिर्फ 4, यानी कि दैट इज़ समथिंग जिसके ऊपर लोग लड़ते हैं। और ये लड़ाइयाँ इतनी बढ़ चुकी हैं कि नस्ल दर नस्ल चलती है। मैं कहती हूँ फैमिलीज ही नहीं एग्जिस्ट करती, ये इतनी बढ़ चुकी हैं कि फैमिलीज ही नहीं एग्जिस्ट। द कंसेप्ट ऑफ द फैमिली वो नहीं है, आप उसको देख ही नहीं रहे कहीं पे, ठीक, आप उसको कहीं पर समझ ही नहीं रहे कि लोग जो हैं फैमिली का कंसेप्ट क्या है। आपको दुनिया में चाहिए एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की फेवर, और वो आपको कहाँ से मिलती है? अपने ख़ानदान से, अपने आपके जो बिल्कुल करीबी ख़ानदान है उससे मिलती है। अगर वो कंसेप्ट ही ख़त्म हो रहा है, वो क्यों ख़त्म हो रहा है? क्योंकि मैं ये कहती हूँ अगर आदमी ने आपको हिस्सा नहीं दिया तो आपको भी अपने हक का ना पता होने की वजह से आप भी उतनी कसूरवार हैं, आप भी वहीं स्टैंड कर रही हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए था कि आपका हक कितना बनता है, आपको पता होना चाहिए था कि भाई का हक कितना बनता है। हम तो मजलूम बनने के लिए पैदा हुए हैं। बिल्कुल गलत बात है। आपने अगर आप छोड़ें आप इसको कि आपने पीएचडी नहीं की, मैं कहती हूँ जाए पीएचडी, हर चीज़, हर डिग्री साइड पे जाए, और जिसपे आप 1400 साल पहले आप जिसके ऊपर आज अपने आप को मुसलमान कहती हैं और आप बड़े फ़ख्र से कहती हैं जी मैं मुस्लिम कंट्री में पैदा हुई, आपने उस किताब को ही नहीं पढ़ा। आप कैसे कह रही हैं कि आपको किसी ने डिप्राइव किया? यानी कि कुरान तो ऐसी चीज़ है जो कि गाँव में भी पढ़ी जाती है, ठीक है, जो कि हम सिर्फ पढ़ते हैं ना, उसे ना सीखते हैं ना समझते हैं। हम पढ़ते भी नहीं है मैडम, हम कुरान हम पढ़ते भी नहीं, हम सिर्फ नज़रों से गुजारते हैं क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज नहीं है ना। हाँ। हम सिर्फ पढ़ते हुए भी ना, आप अगर ये देखें ना, अगर कागज़ पे 4 लफ्ज़ लेके आप पढ़ेंगी ना तो 1 सेकंड के लिए आपको याद रहेगा कि कुछ लिखा था। अगर अरबी में आपने वो पढ़ा, आपने नज़र से गुजारा, बिल्कुल ऐसा, और आपने ठीक है जी आपने किरात अच्छी कर ली, आपने सब कुछ ज़रूर करें हर चीज़ के पैरामीटर पे, लेकिन आप उसको, मैं कहती हूँ लिटरली अगर आप थोड़ा सा पढ़ ही लेना तो आपको समझ आ जाएगी कि आप भी तो कुछ गलती कर रही हैं। हमेशा कसूर उसका नहीं होता जिसने जो है गलत किया होता है, कसूर उसका भी होता है जो सहने वाला, हाँ, जो खामोश रहता है, जिसने खामोश रहा, जिसने बात की हकीकत को जाना नहीं। अल्लाह ने कहा है हकीकत को जानो, मैंने दुनिया को वस्त में बनाया, तुम इसकी हकीकतों को जानो। किसी पे दरवाजे नहीं बंद किए, लेकिन वही आंख इसको देख सकती है जिसके अंदर फ़हम होगा। तो मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ें, सब कुछ करें, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो याद रखें कि वो जो एक टुकड़ा भी आपने ज़मीन का अपनी तरफ किया है उसका जवाब जो आपको देना पड़ेगा वो बहुत मुश्किल है। तो काइंडली अपने आप को दीन के लिहाज से बहुत अच्छी आप लोग किरत करते हैं, बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उस कुरान को आप भी समझें और उसकी हिकमत को ज़रूर समझें ताकि आपके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और आपके फीमेल्स के लिए भी हों। और ये याद रखें कि आप जिस दिन पैदा हुए, उस दिन आपके हिस्से में हक में उन औरतों का भी हक डाल दिया, उन बच्चों का हक डाल दिया, उन माँ बाप का भी हक डाल दिया। कुछ आप अपने पल्ले से नहीं दे रहे। इस कंसेप्ट को ख़त्म करें कि आदमी हमेशा ये समझते हैं कि ये हम अपने पल्ले से दें, वो नहीं दे रहे। उनके पल्ले में सबका पल्ला डाला है और वो वही ले रही है जो डाला था, वो जा रहा है, अपने पास से कुछ नहीं। तो ये सोच जो है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना आदमी पता है क्या करते हैं, कुछ अरसे बाद उनको पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हाय मैं इतना कमाया, मैं मेहनत करता हूँ, मैं सारा दिन ऑफिस जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं कमा रहा हूँ। भाई आप नहीं कमा रहे, वो रब आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि ये सारे लोग आपसे मुंसलिक हैं। बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है और बहुत बारीक है जिस पे आप बात करें। हम तो मेहमान, जो घर में लोग पैदा हो गए हैं ना, वो फीमेल है या फिर मेल है, नेमत है या रहमत है, उसको तो अल्लाह ने दिया ही है उसका हिस्सा। जो मेहमान आता है ना, हम उसको भी कहते हैं कि ये अपना हिस्सा लेकर आता है। यहाँ तक कि आप इवन दो कि किसी गरीब को कुछ दे रहे हैं, वो भी आप अपने पल्ले से नहीं दे। असल में हम ना मालिक बन बैठे, हम नाउज़ बिल्ला मालिक बन बैठे, खुदा बनने की बिल्कुल। अगर हम ये सोच लें कि हम मालिक ही नहीं हैं, मालिक सिर्फ वो रब है,
बादशाह सिर्फ वो रब है। जब हम ये थोड़ी सी चीज़ों को अपने आप को एनालाइज कर लें तो मेरे ख्याल में हम इस बुराई से खुद ही निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर मेल को सबसे ज़्यादा हक देते हुए परेशानी ये होती है कि ये मेरी मेहनत थी, मेरी हड्डियाँ गली थी और मैंने कमाया। ये सोच जो है ना, अगर ऐसा ही था तो वो सिंगल क्यों नहीं है? क्यों उसने खानदान बनाया? अल्लाह ने उससे खानदान क्यों फिर बनाया? अगर सब कुछ आपने अपने पास ही रखना है फिर अकेले रहें। हाँ बिल्कुल, अकेले हम रह नहीं सकते, अकेले हम रह नहीं सकते। इंटरलिंक्ड है। बिल्कुल समझाया जा सके कि इस वक्त माशरे को किस चीज़ की ज़रूरत है, और ये जो फ्रस्ट्रेशन की, ये बेसब्री की, ये अदम बर्दाश्त की, इन तमाम मामलात की बात की जा रही है ना, कि कहीं ना कहीं मामला ये भी है कि हम अपनी बुनियादों से, जैसे कि एडवोकेट साहिबा ने कहा, कि उखड़ते जा रहे हैं। जब तक इस्लाम के मुताबिक, कानून के मुताबिक, हालात के मुताबिक ज़िंदगी नहीं होगी, मामलात मुश्किल होंगे। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अल्लाह ने के बाद।